परमेश्वर के एक बार फिर आभारी हैं कि उन्होंने हम सबको एक और सबत का दिन दिखाया है। तो आप सबको ये सबत के पाक लम्हे बहुत ज्यादा मुबारक हों, और उम्मीद करता हूं कि आप इन गहरे, इन पवित्र लम्हों का पूरा लाभ उठाते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सबत का सफर बहुत ही आशीषित रहा होगा आपके लिए। मैं आशीषित था अजीजों के साथ मिलकर। अ, खुशी हुई एक बार फिर प्रभु के लोगों के साथ जुड़कर, प्रभु के संदेश साझा करके। तो एक बार फिर प्रभु ने हमें ये इजाजत दी है कि हम एक बार फिर आ सकें और प्रभु की रहनुमाई में आगे बढ़ने वाले बन सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु आपके कि आपने ये उचित समझा, आपने ये चुनाव किया कि हमें आज का दिन भी दिखलाया जाए, हमें एक और प्रार्थना सभा दी जाए, हमें एक और निमंत्रण दिया जाए आपके करीब आने का। धन्यवाद ही है प्रभु, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु कि हम में से कोई भी प्रभु इन आशीषों के लायक हम नहीं है। हमने कहीं ना कहीं कोई गलती, कहीं कोई खामी, कहीं पाप को गले लगाया है, परंतु फिर भी प्रभु आपने हमें ठुकराया नहीं है, बल्कि उस परिश्रमी प्रेम के साथ आप लगातार हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शुक्रगुजार हो प्रभु अपने प्रत्येक अजीजों का, घर परिवारों का, जिनमें दुआएं, प्रार्थनाएं आपके प्रति उठती हैं, और जिन घरों से दिल की पुकार आपके सामने रखी जाती है, जिन घरों में आपके गुणगान गाए जाते हैं प्रभु, जहाँ पे आपके वचनों पर अध्ययन मनन किया जाता है प्रभु। शुक्रगुजार है कि आप अपने लोगों को, परिवारों को अपने आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद है प्रभु कि आपने हमें इस सेवकाई में जुड़ने का इतना बड़ा अवसर, इतना एक बड़ा मौका दिया है, एक ऐसी आशीष दी है प्रभु जिसके हम लायक नहीं। विनती है प्रभु कि आप हमारे दिलों को नम्र करें, एक ऐसा पवित्र स्वभाव दें कि प्रभु हम आशीष का बायस बन सकें, रोशनी का बायस बन सके, अंधकार का नहीं। विनती है प्रभु कि इस समय जब हम आपके बाइबल के शब्दों पर, वचनों पर अध्ययन मनन करें, तो प्रभु बातें हमारी ना हो, आप ही की बातें हो, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखी जाए, और हम प्रभु आपके साथ चलने की एक ऐसी भूख और प्यास महसूस कर पाए प्रभु, क्योंकि ये भूख और प्यास आप ही हमें उत्पन्न कर सकते हैं प्रभु। विनती है कि आप हमें वो भूख और प्यास उत्पन्न करें, और आपने वायदा दिया है कि आप वो हमें तृप्त करने के योग्य हैं। धन्यवाद है प्रभु इन आशीषों के लिए, और शुक्रगुजार है जिस अगवाही के साथ आज आप हमारी रखवाली और हमें सीख देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है जीसु, और प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि एक और प्रार्थना सभा हमें दी गई है। जीसु, आगे आने वाले कुछ दौर में हम पीछे मुड़ के इन लम्हों को याद करेंगे कि हमें मौके दिए गए थे, और ऐसा ना हो जीसु कि हम पीछे मुड़कर हमें ये कहना पड़े कि मुझे मौके तो दिए गए थे, लेकिन मैंने उन मौकों का लाभ नहीं उठाया, मैंने अपने हृदय में वो परिवर्तन की कोई जगह नहीं दी। आइए हम उस शोक के साथ, उस निराशा के साथ नहीं, बल्कि आइए आगे आने वाले विपत्ति के दौर में जब हम गुजर रहे हो, तो इन लम्हों को देखकर हमारे दिल में एक ऐसी शांति और एक ऐसी प्रसन्नता उत्पन्न हो, ये जानकर कि प्रभु ने हमें ये आशीषित लम्हे दिए, और हम इन लम्हों में उसके और करीब आने वाले बन सके। मेरी दुआ यही रहेगी कि आप प्रभु से यही प्रार्थना करते रहें कि प्रभु आपको इन प्रार्थना सभाओं में, इन बाइबल के अध्ययन मनन मौकों पर आपको और सामर्थ्य के साथ प्रभु अपने साथ चलने की ताकत, हिम्मत और सामर्थ्य दें। तो आइए, यदि आप हमारे साथ बरकरार हैं, तो आपको पता होगा कि हम प्रार्थना के विषय में कुछ बातें कर रहे हैं, और कुछ और चीजों पर भी यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं। और हमने पिछली बार जब हमारे साथ आप थे, तो हमने बात की किस प्रकार प्रभु हमें बता रहे थे कि प्रभु के कर्म करने का मतलब क्या है। आइएगा मेरे साथ यूहन्ना की 6 उसकी 28 और 29। हम पिछली बार इन बातों पर ध्यान दे रहे थे। यूहन्ना की 6
यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 28 और 29, जॉन 6:28 एंड 29, बाइबल कहती है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। कि हमारा कार्य क्या है कि हम उस पर विश्वास करें जिसे भेजा गया है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, ये हमारा कार्य है। हमें पता चला कि ये विश्वास जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये विश्वास एक बहुत ही गहरा अनुभव है, क्योंकि हमने, यदि आपको याद होगा तो याकूब की किताब से हमने देखा, याकूब ने हमें बताया कि दुष्ट आत्माएं भी जो है वो भी विश्वास करती हैं। तो क्या हमारा विश्वास दुष्ट आत्माओं जैसा है? क्या यही वो विश्वास है जो यूहन्ना की 3:16 कहती है, जो विश्वास करेगा वह मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा? क्या यही वो विश्वास है? नहीं। आइए एक बार फिर याकूब की किताब में अपना ध्यान लेकर जाएं। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत, जेम्स 2:19 एंड 20, जेम्स 2:19 एंड 20, याकूब की 2 की 19 और 20 बाइबल कहती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, मैं पहले ध्यान देख रहा हूँ, याकूब की 2 की 19 और 20, की 2 की 19 और 20 कहती है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो बाइबल कहती है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और विश्वास के साथ वह तो थरथराते भी हैं। तो क्या हमारा विश्वास दुष्ट आत्माओं जैसा ही विश्वास है? क्योंकि ये विश्वास जो दुष्ट आत्मा का है, ये केवल एक मानसिक एक विचार है, ये उनकी जीवन शैली नहीं है। विश्वास एक मानसिक बस विचार है कि हाँ परमेश्वर है, हाँ परमेश्वर योग्य है, हाँ परमेश्वर मौजूद है, हकीकत में परमेश्वर है। सिर्फ ये विचार रखना काफी नहीं है। ये सिर्फ एक विचार विश्वास नहीं है। विश्वास विचारों से बढ़कर अपने कार्यों में नजर आता है। और बाइबल यही कहती है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। एक ऐसा विश्वास जो आपकी सोच तक, आपके विचारों तक नहीं अटक जाता, आपकी जीवन शैली बनता है। ये विश्वास प्रभु चाहते हैं हमारा विश्वास हो। और प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि यही परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर का कार्य ये कि आप क्या करें, कि आप उस पर विश्वास करें जिसको भेजा गया है। तो प्रभु हमें इस सच्चाई में आमंत्रित करते हुए हमें और आगे बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसके साथ चलने वाले बन सके। यूहन्ना की किताब का हमने जिक्र किया कि प्रभु हमें यूहन्ना के द्वारा ये भी बताते हैं कि चाहे हम जितना भी कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि हम अपने अजीजों से, अपने भाई बहनों से, कलीसिया के मेम्बरानों से, पड़ोसियों से यदि हम प्रेम नहीं करते तो हम क्या है, झूठे हैं। यूहन्ना के शब्द सुनेगा, पहले यूहन्ना की 2 की 4, 1 John 2 and verse 4, पहले यूहन्ना की 2 की 4, देखिए बाइबल क्या कहती है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 आयत, 1 John 2:4, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। यूहन्ना अब यहां कह रहा है कि जो ये कह देता है कि मैं उसे जान गया हूं और उससे प्रेम करता हूं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उसी परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, लेकिन ये कहते कि मैं उसको मानता हूं, उससे प्रेम करता हूं परमेश्वर से और उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे जो उसकी आज्ञा थी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं? और यहाँ यूहन्ना कहता है कि जो ऐसा बोलता है उसमें सत्य नहीं है, वह झूठा है वो व्यक्ति। यूहन्ना की 14 की 15 में क्या क्या लिखा है? जॉन 14:15 में क्या लिखा है? यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी आज्ञा ये भी कहती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ये उसकी आज्ञा है। तो यदि हम उसकी आज्ञा का यही पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बैर में रहते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और फिर देखिए पहले यूहन्ना की 5 की 3 में
यूहन्ना में बहुत गहरी बातें पाई जाती हैं। पहले यूहन्ना की 5:3 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम ये है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हमने यह भी देखा कि ऐसा नहीं है कि आज्ञाएं पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां कठिनाइयां आसान हो जाती। पिछले हफ्ते हमने इस बात पर गौर किया कि जहां प्रेम होता है वहां कठिनाइयां आसान हो जाती। इसी के साथ हम अपने विचार लेकर जाते हैं इसी सोच में कि विश्वास और प्रेम, जहां विश्वास और प्रेम होते हैं वहां आज्ञाकारिता होती ही है। यदि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो फिर जो प्रभु कहते हैं क्या आप वो नहीं करेंगे? ये भरोसा ही कैसा है प्रभु का, प्रभु पर? ये हम कैसे कहते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं जब हम वो करने के लिए तैयार ही नहीं है जो वो कह रहा है। हकीकत तो ये है जब हम किसी की कही हुई बात करने से इनकार कर देते हैं, हम सीधी सीधी कहते हैं हमें आप पर भरोसा नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते जो आप हमें करने के लिए कह रहे हैं। उसी तरह से जहां प्रेम की मौजूदगी होती है, जहां प्रेम होता है वहां पर भी आज्ञाकारिता मौजूद होती है। क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि मैं प्रेम करता हूं लेकिन मैं आज्ञाकारी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बनता है। प्रभु यीशु के अपने शब्द, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी से प्रेम करता हूं लेकिन जिससे मैं प्रेम करता हूं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करूंगा? इसका मतलब बाइबल इस हकीकत को स्पष्ट करती है कि जहां विश्वास और प्रेम मौजूद है वहां आज्ञाकारिता मौजूद होती ही है। अब हमें सब चीजों का रिश्ता प्रार्थना के साथ देख रहे हैं तो थोड़े धीरज रखिएगा कि हम धीरे धीरे कर इस कड़ी को जोड़कर प्रार्थना के साथ जुड़ते हुए देखेंगे। अब मेरे साथ आइएगा उस पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों के काम की 2 में कहानी पाई जाती है। उस पेंतिकुस्त के दिन पतरस जो थे, प्रभु यीशु के जो चेले थे, वह एक संदेश पेश कर रहे हैं। और जब पतरस ने स्वयं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है प्राप्त किया, चमत्कार होने लगे और पतरस बहुत ही उम्दा प्रभु के संदेश पेश करने लगा। उसे अलग अलग भाषाओं में, जैसे बाकी चेलों को भी ये जो है तोहफा दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, अलग अलग भाषाओं में। ये कोई ऐसी भाषा नहीं थी जो कोई समझ नहीं सकता था, ये ऐसी भाषाएं थी जो भिन्न देश के लोग जो है समझ सकते थे। यही तो मकसद था पवित्र आत्मा, ताकि अलग अलग भाषाएं बोल पाए, ताकि अलग अलग देशों तक प्रभु का संदेश पहुंच पाए। तो हम देखते हैं कि उसकी कलीसिया को, उसके चेलों को प्रभु ने ये अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने का तोड़ा जो है उनको दिया गया। सब लोग अपनी भाषा में उन संदेशों को समझ पा रहे थे और भी बहुत से चमत्कार हो रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि बहुत जो मंडली थी, जो बड़ी भीड़ थी, उन्होंने बहुत से अद्भुत, बहुत ही शक्तिशाली चमत्कार होते हुए देखे। उन्होंने संदेश सुने जो ये चेले सुना रहे थे और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। पतरस उन्हें समझाने लगा कि ये तो भविष्यवाणी का पूरा होना है। आपको याद होगा प्रेरितों के काम की 2 में पतरस उन्हें बताने लगा कि ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे योएल नबी ने कहा था। आपको याद होगा योएल की 2 में योएल ने कहा था कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा अपने लोगों पर उंडेलेंगे। तो पतरस उन्हें बताते हैं कि ये तो वही हो रहा है जैसा परमेश्वर ने कहा था। ये कहानी को प्रेरितों के काम की 2 से उठाते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 एंड लेट्स सी, प्रेरितों के काम की 2 और आइएगा मेरे साथ प्रेरितों के काम की 2 और इसकी 37 देखिएगा मेरे साथ। प्रेरितों के काम की 2 की 37। आइए 37 पढ़ने से पहले 16 पढ़ते हैं। 16 में लिखा है, प्रेरितों के काम की 2 की 16 में, एक्ट्स 2:16, पतरस कहता है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर पतरस लोगों को याद दिला रहे हैं कि ये तो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा भविष्यवाणी में लिखा गया था, और बताने लगता है उन्हें कि ये एक चिन्ह है, ये इस बात का आश्वासन है कि प्रभु यीशु अपनी इस पृथ्वी की सेवकाई से उठकर अब वह उस पवित्र स्थान की सेवकाई में चले गए हैं जहां पर वह हमारे याजक हैं और हमारे लिए मध्यस्थ हैं। और ये बातें कहते हुए, ये सच्चाई जो वह समझा रहे थे इन लोगों के सामने,
तो हम देखते हैं कहानी को और आगे बढ़कर उठाएंगे। फिर तो काम की 2 और उसकी 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, उन्हें बहुत ही जो है ऐसे झंझोड़े गए वे बहुत बुरी तरह से, और उन्हें चोट पहुंची कि अरे हमारे जीवन में तो एक कमी है। उन्होंने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु को ठुकराया गया था। तो 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। अब सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। यही सवाल हम यूहन्ना की 6 में सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के काम हमें कैसे करने चाहिए। यहीं पर एक वैसा सही सवाल यहां भी उठ रहा है कि हम क्या करें, हम कैसे परमेश्वर के काम करें। परमेश्वर ने अपने लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे फिर वह प्रेरितों के काम की 2 में हो, चाहे वह यूहन्ना की 6 में हो। दोनों जगह यही सवाल पूछा जाता है कि व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के काम करने के लिए क्या करना चाहिए। यहां पर भी ये सवाल पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। और प्रेरितों के काम की 2 की 37 में जब पूछा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप पतरस के शब्द सुनेगा। पतरस भी कुछ वैसा ही कह रहे हैं जैसा प्रभु यीशु ने यूहन्ना की 6 में कहा कि हमें विश्वास करना चाहिए। पतरस भी हमें क्या करना चाहिए का जवाब देखिए क्या देते हैं। और जैसे मैंने कहा, यह प्रार्थना से जुड़ा हुआ जवाब है। प्रेरितों के काम की 2 की 38 कहती है, पतरस ने उनसे कहा, प्रेरितों के काम की 2 की 38, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, जब पूछा गया कि हम क्या करें, जो संदेश था उन तक पहुंचा। जब उस संदेश का असर हुआ तो उन्होंने सवाल पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यूहन्ना की 6 में भी जब लोगों पर संदेश का प्रभाव पड़ा तो लोगों ने भी सवाल पूछा कि प्रभु यीशु हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया। यहां पर पतरस से पूछा जाता है, जब उनके मन छिदे उस सच्चाई से, उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो पतरस का सबसे पहला जवाब, शुरुआती शब्द जो थे उसके थे, उसने कहा कि हमें मन फिराव की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, रिपेंटेंस की जरूरत है। कहा कि हमें इस पश्चाताप की जरूरत है। जब उनके दिल पर यह प्रभाव पड़ा, जब है उन्हें एहसास हुआ इस सच्चाई का, अपनी गलती का, अपनी कमजोरी का, वह कितने पिछड़े हैं पवित्रता में, तो देखिए किस प्रकार उनके दिल से एक पुकार उठेगी कि हमें क्या करना चाहिए। और प्रभु ने उनकी अगुवाई की और अगुवाई करते हुए उन्हें कहा कि हमें मन फिराव की जरूरत है, हमें पश्चाताप की जरूरत है, हमें रिपेंटेंस की जरूरत है। ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है कि यदि हम मन फिराव करें, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, तो हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। ये पश्चाताप का मतलब क्या होता है, ये मन फिराव का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हम बहुत दुनियावी आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा हंसते खेलते रहते हैं कि और इस हंस खेल में ही पश्चाताप हो जाता है? क्या इसका मतलब यह है? नहीं, इसमें पश्चाताप का मतलब है एक एक ऐसा टूटापन महसूस करना। पश्चाताप का मतलब है कि हम अपनी गलतियों के लिए अफसोस महसूस करते हैं, उस हद तक शोकित होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम त्यागने के लिए तैयार है। आपको याद होगा, उदाहरण के तौर पर मैंने बीते कलों में एक और उदाहरण आपके सामने रखा था। पास्टर फजील बहुत बढ़िया उदाहरण रखते हैं और कहते हैं कि यदि मैं अपने हाथ में, मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया है, यदि मैं अपने हाथ में एक पतीलों को उठाऊं और कहूं कि ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ये मेरे हाथ जल रहे हैं, तो आप देखकर क्या कहेंगे? झूठ बोलते हैं। यदि इतना गर्म होता और इनके हाथ जल रहे होते तो इसे छोड़ ना देते। यदि ये इतना गर्म होता पतीला कि इनके हाथ जल रहे थे बुरी तरीके से, तो इसे छोड़ ना देते। ऐसे थोड़ी कहते कि देखिए बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और पकड़े रहते। नहीं। ठीक उसी प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये पाप बहुत ही खराब है, पाप मुझे बहुत हानि पहुंचा रहा है। लेकिन यदि ये इतनी हानि पहुंचा रहा होता तो आप कब के छोड़ चुके होते। हमें उस हद तक शोकित होना है। हमें सिर्फ शोक महसूस ही नहीं करना है और कह देना कि हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कुछ आंसू बहा के कह देना मुझे बहुत बुरा लगता है जो मैंने पाप किया। नहीं, इतना बुरा लगना जरूरी है, इतना शोक महसूस करना जरूरी है, इतना दर्द महसूस करना जरूरी है कि हम कहें कि मैं ये नहीं कर सकता दोबारा।
पतीले को छूकर कहने कह रहे इतना गर्म है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। ये एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की जुबान और उसके ख्याल पर यही विचार होना चाहिए। ये पश्चाताप का असली मकसद है, असली मतलब है पश्चाताप। अब देखिए, यदि हम तीसरे अध्याय में जाएं, प्रेरितों के काम की तीसरे अध्याय में अब हैं, और अब कई हजार लोग जो हैं कलीसिया के साथ जुड़ चुके हैं पतरस का संदेश सुनकर, जिनके मन छिदे हैं, वह कलीसिया के साथ कई हजार लोग जुड़ चुके हैं। एक अद्भुत संदेश वो दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो संदेश पेश कर रहे हैं। तो अगले अध्याय में आइएगा, प्रेरितों के काम की 3 में, और उसकी 19 में देखिए क्या शब्द लिखे हैं। प्रेरितों के काम की 3 की 19, पतरस फिर अपने संदेश में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इसीलिए, प्रेरितों के काम की 3 की 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विषानी के दिन आए। देखिए, एक बार फिर पतरस ऐसे कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ। एक बार फिर मन फिराव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है पतरस। और आप पूछते हैं कि अरे पतरस, क्या आप छोड़ नहीं सकते, कुछ और चीज के बारे में बात करिए, बार बार मन फिराव की बात ही आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि पतरस पश्चाताप को, मन फिराव को भूल नहीं सकता है। अब पतरस पश्चाताप पर, मन फिराव पर इतना जोर इसलिए लगा रहा है क्योंकि पतरस को खुद अब पश्चाताप की अहमियत का एहसास हुआ है। जब उस ऊपरी मंजिल में, आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु और चेले उनकी मृत्यु से पहले एक साथ इकट्ठे थे, प्रभु यीशु ने सबसे कहा था कि आप मुझे त्याग देंगे, और उन सबको प्रेरित किया कि आप सब जो है प्रार्थना में बने रहिए। तो पतरस बहुत ऊंची आवाज में, बहुत जल्द, हाजिर जवाबी का उसे शौक था, तो बहुत जल्द उसने उठकर कहा कि प्रभु, मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा, ये सब आपको त्याग सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं त्यागूंगा। आपको याद होगा कहानी में, प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि आपको परिवर्तित होने की जरूरत है। यू नीड टू बी कन्वर्टेड। और इसके बजाय कि उसका दिल छिदे, जैसे उसके श्रोतागण जो थे उनके दिल छिदे, जो उसके संदेश को सुन रहे थे, इसके बजाय कि सच्चाई से उसका दिल छिदता, पतरस तो बल्कि नाराज हो गया। और इस बात को अनदेखा करते हुए, जब प्रभु यीशु प्रार्थना के लिए गए गेत्सेमनी के बगीचे में, तो जब उसे प्रार्थना करना चाहिए था तो वो क्या कर रहा था? वह तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। बहुत ही निराशा की बात थी। जहां उसे प्रार्थना में बना रहना चाहिए था, प्रार्थना और प्रतिबद्धता में, जहां उसे वफादारी के साथ खड़े रहने की जरूरत थी, वहां पतरस तो बहुत गहरी नींद में चला गया। और फिर भाग निकला, जब प्रभु यीशु को पकड़ना है तो भाग निकला। और फिर इतनी दूर भाग निकला कि हालांकि उस आंगन में तो खड़ा था जहां प्रभु यीशु को अंदर लेकर गए थे, उस आंगन में तो खड़ा था, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो बार बार इनकार करता रहा। बल्कि आखिरी बार जब उसे सवाल पूछे गए कि आप भी इसी के साथ थे, तो उसने अपने मुंह से एक गाली का शब्द तक निकाला, एक बुरे शब्द उसके मुंह से निकले। उसने एक गाली दी अपने शब्द से, ताकि वह कुछ तो ऐसा बोल सके जिससे उसका रिश्ता ना जोड़ा जाए प्रभु यीशु के साथ। इतना दूर जा चुका था वो प्रभु यीशु से। और फिर जब प्रभु यीशु की नजर उस पर पड़ी और उसे याद आया कि प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं ठुकरा दूंगा उसे, 3 बार उसको इनकार कर दूंगा, जब उसे याद आया, उसका दिल तब जाकर छिदा, तब जाकर उसके दिल में जो है वो विनम्र स्वभाव उजागर हुआ। और भागता हुआ वो दोबारा गेत्सेमनी में गया जहां प्रभु यीशु थे, और वहां प्रभु यीशु के सामने गिरकर उसने पश्चाताप हासिल किया। वहां प्रभु यीशु के सामने नतमस्तक होकर हलीमियत में उसे मन फिराव का एहसास हुआ। और अब आप देखिए, जो हम प्रेरितों के काम की 2 और 3 पढ़ते हैं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं उस हादसे को, हुए हैं उस हादसे को, जब उसने पश्चाताप से रूबरू हुआ था।
और अब देखिए पतरस वही पश्चाताप, वही मन फिराव का संदेश हजारों लोगों के सामने रख रहा है। और अब ये लोग भी प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, ये लोग भी क्रूस के पास आ रहे हैं, ये लोग भी पश्चाताप प्राप्त कर रहे हैं। और पतरस उनसे कहता है, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विशांति के दिन आए। वही पतरस वही पतरस अब मन फिराव की सच्चाई को अब भूल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत कठिनाई से, बहुत संकट से गुजरने के बाद उसे इस सच्चाई का एहसास हुआ। बहुत दुख और दर्द से गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सच्चाई क्या है, मन फिराव क्या है। इस पश्चाताप की हकीकत का उसे तभी एहसास हुआ जब उसका दिल टूटकर इतना बिखर चुका था। बहुत चोट और घाव पहुंचने प्राप्त करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह सच्चाई क्या है पश्चाताप की। रिव्यू एंड हेरल्ड 1971 में 1971 में हेलन एंड व्हाइट पश्चाताप के विषय में बहुत ही उम्दा शब्द लिखती हैं और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और देखिए यहाँ क्या लिखा जाता है। सॉरी, ओके, हेलन व्हाइट कहती हैं, ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा। वह कहती हैं कि पश्चाताप एक दिन प्रतिदिन का और एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। Repentance is a daily and continuous exercise, और ये अभ्यास हमें तब तक करते रहना है जब तक ये हमारी मोर्टैलिटी, जब तक हमारी नश्वरता जो है वो अमरता में नहीं परिवर्तित हो जाती, जब तक हमारी नश्वरता जो है अमरता के द्वारा निगल नहीं जाती, जब तक हमारी नश्वरता जो है अमरता में नहीं बदल जाती, तब तक हमें दिन प्रतिदिन और लगातार हमें पश्चाताप का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। वाह, क्या एक दिन हमारी नश्वरता अमरता में बदलेगी? बिल्कुल। पहले कुरिन्थियों की 15 में मेरे साथ जाइए और पौलुस के शब्द, बहुत उम्दा शब्द सुनेगा। 1 Corinthians 15 verses 51 through 55। 1 Corinthians 15 51 through 55, पहले कुरिन्थियों की 15 की 51 से 55 तक बाइबल कहती है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक पलक मारते ही पिछली तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। तो बाइबल के अपने शब्द है कि हाँ, एक ऐसा दौर आ रहा है, और ये कब होगा? ऐसा कब होगा जब जो नाशमान है वह अविनाश को पहन लेगा। ऐसा कब होगा? जब मरणहार देह अमरता को पहन ली। ऐसा प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में होगा। ध्यान से सुनिए, यदि ऐसा प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में होगा, और हेलन व्हाइट हमें यहां बता रही हैं कि पश्चाताप दिन प्रतिदिन का और लगातार चलने वाला एक अभ्यास है, और तब तक चलते जाना चाहिए जब तक विनाशता, जब तक जो ये विनाशकार देह, ये अविनाश देह नहीं पहन लेती। जिसका मतलब ये तो तभी होगा जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा, जिसका मतलब पश्चाताप भी, मन फिराव भी हमें उस दिन तक करते रहना पड़ेगा। और कीजिएगा अजीजों, जिसका मतलब यह है कि पश्चाताप की जरूरत हमें उस दिन तक आती रहेगी, उस दिन तक हमें इसकी अहमियत को महसूस करना है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। शायद कोई सोचे कि नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आज मैं इतना शोकित हो जाऊं, आज मैं इतना पश्चातापी हो जाऊं कि मुझे कल किसी भी वजह से मुझे पश्चातापी ना होना पड़े, मुझे मन फिराव की जरूरत ना पड़े। क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? लेकिन जवाब यही है कि ऐसा आप नहीं कर सकते।
और वह इसलिए अजीजों क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर हम लगातार परीक्षाओं से घिरे हुए हैं, भिन्न प्रकार की लालसाओं से घिरे हुए हैं। और यदि आप ध्यान दें तो एक शैतान है जो लगातार कोशिश कर रहा है आपको गिराने की। और शैतान के अलावा भी हमें यह जानना जरूरी है कि इस विनाशकार देह में रहते हुए पापी स्वभाव जो हमने गले लगाया हुआ है, और जिस प्रकार से हमारा जीवन है, जिस प्रकार की हमारा वातावरण है, ये उस बुराई की ओर बार बार आकर्षित करता चला जाता है। और कई बार हम जो है बुराई की ओर एक पल के लिए ही चाहे आकर्षित होते हैं, हमारा ध्यान बढ़ जाता है। सच्चाई पर ध्यान बरकरार रखने के बजाय हम एक पल भर के लिए भी चाहे, कई बार हमारा ध्यान जो है भटक जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पल भर के लिए भी आपका ध्यान भटक गया? पल भर के लिए आपने क्रोध को गले लगा लिया, पल भर के लिए आपने नफरत को गले लगा लिया, ईर्ष्या को गले लगा लिया, बदले को गले लगा लिया कि मुझे बदला लेना ही पड़ेगा, इन्होंने कर कैसे दिया मेरे साथ। क्या कभी हुआ है कि पल भर के लिए आपने लालच को गले लगा लिया, फिर आपको एहसास हो कि नहीं, मुझे लालच नहीं करना चाहिए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? पौलुस कहता है उसके साथ ऐसा होता है। इसलिए देखिए, वह अपनी अपनी पवित्रता की सच्चाई को महसूस करते हुए, अपनी जीवन की हकीकत को महसूस करते हुए उनके शब्दों को सुनेगा। पहले कुरिन्थियों की 15 में ही है, पहले कुरिन्थियों की 15 लेके उसकी 31 है, 1 Corinthians 15 verse 31, 1 Corinthians 15:31, पहले कुरिन्थियों की 15:31 में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौं जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। ध्यान से सुनिए, मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये पौलुस क्या कह रहे हैं? प्रतिदिन मरने का मतलब क्या है? ये वही है जो बहन एलन व्हाइट कह रही है कि हमें प्रतिदिन क्या मन फिराव की जरूरत है। हमें प्रतिदिन मन फिराव का अभ्यास करने की जरूरत है, लगातार मन फिराव का अभ्यास करने की जरूरत है, तब तक जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं आ पहुंचता और ये विनाशमान देह अविनाश को नहीं पहन लेती, तब तक हमें पश्चाताप ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब यही नहीं है कि आप हर समय उदासी में और आंसू बहाते हुए रहने, इसका मतलब यह नहीं है। क्योंकि सच्चाई यह है अजीजों की पश्चाताप जो एक ऐसा अनुभव है जो हमें विश्वास और प्रभु यीशु के द्वारा स्वीकारे जाने के हर्ष की तैयारी के लिए तैयार करते, उसको प्राप्त करने की तैयारी के लिए तैयार करते, कि हम प्रभु यीशु के द्वारा स्वीकारे जाएंगे, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। ये इस बात का हर्ष, पश्चाताप जो है इस बात का हर्ष हमारे दिलों में पैदा करता है, इस बात की खुशहाली हमारे दिलों में पैदा करता है। ठीक जैसे जब आप नींद में जाते हैं और नींद आपको क्या करती है, नई सुबह में उठने की ताकत के लिए तैयार करती है, ठीक उसी प्रकार पश्चाताप हमें विश्वास और प्रभु के द्वारा, प्रभु के चेहरे पर मुस्कान और उसके द्वारा स्वीकारे जाने की आशीष और उस खुशहाली को प्रकट करता है। पश्चाताप हमें ऐसे अनुभव के लिए तैयारी देता है। ठीक जैसे नींद सुबह उठकर ताकतवर महसूस करने की, शक्ति महसूस करने की तैयारी देती है नींद, ठीक उसी प्रकार पश्चाताप हमें विश्वास की खुशहाली और प्रभु के द्वारा स्वीकारे जाने की खुशहाली को प्रकट करती है। पश्चाताप, जब हम खाई में चले जाते हैं तो हम तैयार हो रहे हैं उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। जब लोग एक खाई में पहुंच जाते हैं तो फिर ऊपर देखते हैं कि अरे अभी इस चट्टान, इस बड़ी ऊंची पहाड़ी को चढ़ना है। ठीक जैसे एक खाई दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी है, ठीक उस प्रकार पश्चाताप प्रभु यीशु के द्वारा स्वीकारा जाने की तैयारी। और ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु की योजना, प्रभु यीशु की पवित्र योजना यह है कि हर बार
जब आप एक गहरे मन फिराव का अनुभव करते हैं, तो प्रभु की इच्छा है हर बार जब आप गहरे पश्चाताप का अनुभव करते हैं, तो आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा स्वीकारे जाने के और भी ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब आप पश्चाताप करते हैं, तो पश्चाताप आपको विश्वास के द्वारा प्रभु के द्वारा और भी करीबी रूप से स्वीकारे जाने की। और ये मत सोचिएगा कि यदि मैं पापी हूं तो प्रभु मुझे स्वीकारेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु आपको अपने और भी करीब ला पाएंगे। जब प्रभु हमें स्वीकारते हैं, जैसे हम पापी हैं, टूटे बिखरे जैसे भी हैं, प्रभु इसलिए नहीं स्वीकारते ताकि हम टूटे बिखरे ही रहें सारी जिंदगी, नहीं। प्रभु इसलिए स्वीकारते हैं ताकि हम उसके साथ और बढ़ सकें। और जब जब आप पश्चाताप करेंगे, हर गहरे पश्चाताप का अनुभव आपको और भी ऊंचाई पे चढ़ने की ताकत देगा, विश्वास में और भी उन्नति करने की ताकत देगा। और यहीं पे प्रार्थना का रिश्ता इसके साथ जुड़ता है। यहीं पे प्रार्थना का रिश्ता जिसमें इसके साथ जुड़ता है। यहीं पर उस असरमंद प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। और हमें इस प्रार्थना की जरूरत है, इस पश्चाताप की जरूरत है, जो पश्चाताप दिन प्रतिदिन का अभ्यास है। भूलिएगा नहीं, मैं प्रतिदिन मरता हूं, पौलुस कहता है। मैं, जिसका मतलब मैं प्रतिदिन पश्चाताप करता हूं, प्रतिदिन मन फिराव करता हूं, पल दर पल मन फिराव करता हूं। मन फिराव कोई बीते कल का इतिहास नहीं, मन फिराव आपके दिन प्रतिदिन का अभ्यास होना चाहिए। कल की कहानी नहीं, आपके आज का अनुभव होना चाहिए पश्चाताप। पश्चाताप कोई काल्पनिक विचार नहीं, आपकी जीवन शैली का अनुभव होना चाहिए पश्चाताप। पश्चाताप कोई ख्याली विचार नहीं, पश्चाताप तो आपका मौजूदी हकीकत होनी चाहिए। पश्चाताप किसी 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 बीते कल की कहानी नहीं, पश्चाताप तो आपकी वर्तमान की सच्चाई होनी चाहिए। क्या आप उस दिन प्रतिदिन के पश्चाताप का अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप प्रतिदिन नहीं मर रहे, यदि आप प्रतिदिन पश्चाताप नहीं कर रहे, तो आप प्रतिदिन प्रभु में बढ़ भी नहीं रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पश्चाताप ही हमें और ऊंचा बढ़ने की ताकत देता है, तैयारी देता है। जो दिन प्रतिदिन मर नहीं रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ भी नहीं रहे हैं। और यहीं पर प्रार्थना बहुत कारगर महसूस होती है। यदि आप प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना में नहीं जुड़ रहे हैं, लज्जा छोड़कर अपनी खामियों को उसके सामने नहीं खोल कर रख रहे हैं, पानी की नाई अपने दिल को उसके सामने नहीं उंडेल रहे हैं, तो प्रभु आपकी खामियों से आपको परिचित नहीं करा सकते। आपको प्रभु नहीं दिखा पाएगा कि आप इतने वंचित हैं पवित्रता से। और जहां आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप प्रभु से कितने दूर हैं, तो आप पश्चाताप को अनुभव क्यों हासिल करना चाहते? आपको तो ये लगेगा कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, मुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पर हमें उस पश्चाताप की जरूरत है, यहीं पर हमें उस प्रार्थना की जरूरत है। सच्चाई तो ये है चीजों की, यदि आप सिर्फ खुशहाली की खोज में ही निकले हैं, तो आपको निराशा और दुख के अलावा कुछ हासिल ही नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, यदि आप खुशहाली की खोज में निकले हुए हैं, तो आपको निराशा के अलावा कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। लेकिन यदि सबसे पहले आप उस शोक की खोज में, उस उस दुख की खोज में है जो पाप उत्पन्न करता है, यदि आप उस दुख की खोज में हैं, तो आप दिन प्रतिदिन प्रभु के हर्ष की, प्रभु की खुशी की दिन प्रतिदिन ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को जान पाएंगे। क्या आपने ध्यान दिया? यदि आप सिर्फ खुशहाली की खोज में हैं, तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उस दुख की खोज में हैं जो पाप उत्पन्न करता है, उस पश्चाताप की, उस बोझ की, उस दर्द की खोज में है जो जो पाप उत्पन्न करता है, जिससे पश्चाताप उभरता है, यदि आप उस शोक की खोज में हैं, तो दिन प्रतिदिन आप प्रभु की ऊंची से ऊंची खुशियों से परिचित हो पाएंगे। बहुत जरूरी है चीजों ये समझना।
ये समझना बहुत जरूरी है कि एक मसीही व्यक्ति की खुशहाली को कौन बिगाड़ता है। ऐसी क्या चीज है जो एक मसीही व्यक्ति की खुशहाली को, उसके हर्ष उल्लास को बिगाड़ती है? ये पाप ही है जो आपकी खुशहाली को बिगाड़ता है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने परमेश्वर से जुदा करती है? ये पाप ही। सच्चाई तो ये चीजों की सच्ची खुशहाली, सच्चा हर्ष उल्लास, सच्चा सुकून और सच्चा एक सुकून तब तक महसूस नहीं हो सकता जब तक पाप से जुदाई महसूस ना हो। जब तक पाप से जुदाई नहीं प्राप्त होती तब तक एक बरकरार रहने वाली खुशी, एक ऐसा सुकून और सच्चाई तो यह है, जिन्होंने पाप को गले लगाया हुआ है उन्होंने सुकून को कभी जाना ही नहीं। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने सुकून को जाना है, तो सच्चाई है कि आपने अभी भी सुकून को उस रूप से नहीं जाना है जिस रूप से आपको जानना चाहिए। और आप जान पाएंगे यदि आप पश्चाताप को गले लगाएंगे, मन फिराव को गले लगाएंगे। कोई कहता है कि अरे क्या मैं ये सारा पश्चाताप एक बारी में नहीं कर सकता ताकि मुझे दोबारा ना करना पड़े? नहीं, पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये एक जीवन शैली है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई बीती वारदात नहीं है जिसको आप इतिहास में एक संख्या दे दें कि ये तो इस दिन पर इस साल हुई थी। नहीं, मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी भी प्रार्थना, उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रार्थना में मन फिराव को बरकरार रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि पश्चाताप और मन फिराव आपकी हर सांस के साथ प्रभु की ओर उठाया जाए। जितना हम प्रार्थना में उसके समीप आएंगे, जितना लज्जा छोड़कर पानी की नाई अपने दिलों को उसके सामने हम ढेलेंगे, प्रभु उतने ही हमें पश्चाताप की ओर आकर्षित कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पश्चाताप ही ऊंचाई पर चढ़ने की तैयारी है। जहां हम प्रतिदिन मर नहीं रहे हैं, वहां हम प्रतिदिन प्रभु में बढ़ भी नहीं रहे। यदि आपकी इच्छा है कि आप पश्चाताप का दिन प्रतिदिन अभ्यास करें और इस अभ्यास को बरकरार रखें, यदि आपकी इच्छा है तो आइए, आपको आमंत्रित करूंगा, यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। अरे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु एक और प्रार्थना सभा के लिए, एक और बहुत ही आशीषित संदेश के लिए प्रभु जी, जिसकी मुझे जरूरत थी। प्रभु शुक्रगुजार हैं कि बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में आपने हमारे सामने रखा है कि जो प्रभु में मरता नहीं है वो प्रभु में बढ़ता भी नहीं। कि प्रभु जी, जहां हमने खुद ही को क्रूस पर टांगने से इनकार कर दिया है, वहां हमने प्रभु में बढ़ने से भी इनकार कर दिया है। ये प्रभु कि आप हमें एहसास दिलाएं कि हमें प्रतिदिन मरने की जरूरत है, प्रतिदिन खुद का इनकार करने की जरूरत है, प्रतिदिन अपने आप के लिए नहीं प्रभु के लिए जीने की जरूरत है। विनती है प्यारे प्रभु कि मेरे प्रति की चीजों को आप आशीषित करें, पवित्र आत्मा से भरपूर करें, पवित्रता की भूख और प्यास इनमें उत्पन्न करें और प्रत्येक अजीजों को अपने आगमन के लिए तैयार करें। शुक्रगुजार है प्रभु, आप अपने वायदों के पक्के हैं, जो आप कहते हैं आप करने के योग्य हैं। बाइबल कहती है जिसने वायदा दिया है वह भरोसेमंद है, वफादार है। विनती है प्रभु कि हम आप पर भरोसा करना सीखें। शुक्रगुजार है इस खास आशीष के लिए और विनती है कि आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।